नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के इस लाइव सेशन में। और एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। शुरू करते हैं अपने सेशन को। और पहला प्रश्न देखना भैया, पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करना है इनका। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? सन 1763 ईस्वी में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया? फटाफट से आंसर करना बेटा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या बैठेगा आपका? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास सवाई ईश्वरी सिंह, फिर आगे बात करें सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह सेकंड और सवाई माधो सिंह फर्स्ट। बताना भैया किसने बसाया था सवाई माधोपुर, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क है। बताइएगा किसने बसाया है। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है आप सभी तक? चलिए जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ध्यान रखना, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने सवाई माधोपुर बसाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? बाण माता, बदाना माता, रानी सती और सकराई माता। कौन आंसर करेगा भैया? मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन थी? फटाफट से आंसर कर देना। यहाँ पर राइट आंसर क्या बैठेगा आपका? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी। राइट आंसर की बात करें मित्रों तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? बाण माता। बाण माता के दो प्रमुख मंदिर है, एक है आपका चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? चित्तौड़गढ़, और दूसरा है आपका केलवाड़ा में। ठीक है, बदाना माता की बात करें, ये कहां पर है बेटा? कोटा में। किसके लिए जानी जाती है? तो मूठ पीड़ितों के इलाज के लिए। मूठ पीड़ितों के इलाज के लिए कौन जानी जाती है भैया? बदाना माता। अब मेरे को ये बताना भैया, रानी सती का मंदिर कहां पर है? रानी सती का मंदिर कहां पर है? कौन आंसर करेगा? गुड इवनिंग बेटा। रानी सती का मंदिर कहां है? आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, भेंट के दंगल मुख्यतः कहां आयोजित होते हैं? धौलपुर, करौली, लक्ष्मणगढ़ और अलवर। कहां पर आयोजित होते हैं भैया भेंट के दंगल? ये दंगल कहां पर आयोजित होते हैं? कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर करिए। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या होगा आपका? धौलपुर। करौली को क्या कहा जाता है भैया? डांग की रानी। अलवर की बात करें, इसे क्या कहा जाता है आपका? राजस्थान का स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 17वां, 19वां, 21वां और 28वां। क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी मित्र ताकि सभी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? कौन बताएगा? कौन सा स्थान है भैया? 17वां, 19वां, 21वां और 28वां, कौन सा स्थान है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28वां स्थान। अगला प्रश्न देखना भैया। अब यहां पर ये स्थान का वेरिएशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना? ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले 29 राज्य थे, उस समय 28वां था, अभी 28 राज्य है तो 27वां स्थान हो जाएगा आपका। अगला देखना भैया, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? रज्जब जी, मल्लीनाथ जी, जयमल दास जी और संत पीपा जी। हाँ बिल्कुल अंकित, मैंने वो करेक्शन कर दिया है ना बेटा। समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? कौन बताएगा? चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संत पीपा जी। अब आंसर करना भैया, संत पीपा के गुरु का नाम बताओ। संत पीपा के गुरु का नाम, जन्म कहां हुआ, बचपन का नाम बताओ, संत पीपा की छतरी कहां पर है, और एडिशनल प्रश्न है भैया, किस किस समुदाय के आराध्य देव हैं? आराध्य देव है। आंसर करिए फटाफट से सभी, जल्दी से आंसर करिए। क्लास को शेयर कर देना, एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इन सब के आंसर आपको ही करने हैं। जवाब आप ही दोगे, है ना? मेरे से एक्सेप्टेशन मत रखना कि सर जवाब देंगे। सर तो केवल क्वेश्चन पूछेंगे भैया।
तैयारी आप कर रहे हो, जवाब आपको देना है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आंसर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, मल्लीनाथ जी को लेके प्रश्न बनेगा। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया, किस रियासत से संबंधित थे, और इनकी कर्मस्थली कहां है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते भैया रज्जब जी। तो रज्जब जी को ध्यान रखना भैया, किस पंथ से दीक्षित थे, आंसर करना, किस पंथ से दीक्षित थे, और इनके गुरु का नाम बताइए। रज्जब जी के गुरु का नाम बताइए। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, आंसर आपको करने हैं फटाफट से। दर्जी संप्रदाय, तिलवाड़ा, ओके। जाम्बो जी नहीं आएगा बेटा यहां पर, दूसरे आंसर करिए फटाफट से। मल्लीनाथ जी का पंथ, रियासत और कर्मस्थली बताओ। कमेंट रुक कैसे गए, फटाफट से आंसर आने चाहिए। दादूपंथी थे, ओके वेरी गुड। यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 10 क्वेश्चन एडिशनल मैंने दिए हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर करिए फटाफट से। अगला प्रश्न देखना, क्लास को लाइक शेयर कर दो यार। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने करी, कीर्तिपाल, लक्ष्मण चौहान, विरमदेव और कानड़देव। नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसने करी भैया, कीर्तिपाल, लक्ष्मण चौहान, विरमदेव और कानड़देव। यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा, क्लास को यदि ध्यान से अटेंड करोगे है ना, तो सब कुछ यहीं पर याद होने वाला है। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने करी, कौन बताएगा भैया, नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना। तो ध्यान रखना भैया, चौहान आए कहां से, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत, आप सभी को पता है, अग्निकुंड सिद्धांत में सबसे अंत में उत्पन्न होने वाली क्षत्रिय जाति कौन थी, चौहान। ये सिद्धांत एक्सेप्ट करने वाले कौन कौन थे, तो ध्यान रखना भैया, जेम्स टोड। जेम्स टोड क्या कहते हैं भैया, ये जो यज्ञ हुआ था ये शुद्धिकरण यज्ञ था। उसके बाद हम बात करें मुहूर्णोत नैन्सी, कौन, मुहूर्णोत नैन्सी, क्लास को ध्यान से सुनना बेटा। मुहूर्णोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा, आंसर करना। राजस्थान का अबुल फजल, ये किसने कहा भैया, आंसर करो। मुहूर्णोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा। ठीक है, और ये देने वाले कौन थे भैया, कवि चंद्र बरदाई, कवि चंद्र बरदाई। और कवि चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसी पृथ्वीराज रासो के समान एक पुस्तक और है, पृथ्वीराज विजय। इस पुस्तक के राइटर का नाम बताना भैया, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, आंसर करो, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा। ठीक है, तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात हो गई, चौहान उत्पन्न हुए भैया। और चौहानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कहां से, बिजोलिया शिलालेख से। कहां से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से, राइट। अब प्रश्न आपके लिए है, ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना, इस बिजोलिया शिलालेख को छोड़ दो, बिजोलिया आंदोलन की बात करते हैं थोड़ी देर। बिजोलिया आंदोलन कब शुरू हुआ, आंसर करना, कब शुरू हुआ, कितने चरणों में हुआ, आंसर करो भाई, कितने चरणों में हुआ। ठीक है, और समाप्त कब हुआ। ठीक है, इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन से एक प्रश्न और बनता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड, इस बोर्ड का गठन कब हुआ, गठन कब हुआ, आंसर करो भैया फटाफट से। मुंशी देवी प्रसाद ने, वेरी गुड, शाबाश। क्लास अच्छी लग रही है, एडिशनल प्रश्न, ज्ञान बहुत कुछ मिलने वाला है, भेजे में उतारना पड़ेगा। पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन याद रखना पड़ेगा। बाकी भैया भैंस पानी में जाने वाली है, बचा सको तो बचा लेना।
ठीक है। इसी के साथ बात करते भैया और क्या प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान रखना। बिजोलिया जागीर को सांगा ने, किसने भैया, सांगा ने किसे दी थी? उस व्यक्ति का नाम दो, व्यक्ति का नाम बताओ भैया जिसको राणा सांगा ने बिजोलिया जागीर दी। क्वेश्चन था गठन कब हुआ ममता, क्वेश्चन था गठन कब हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया। बिजोलिया से रिगार्डिंग बात कर ली, और हम बात कर रहे थे भैया चौहानों को लेके। तो चौहानों के बारे में जानकारी कहां मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है। अब ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये कहता भैया चौहान क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, राइट। ये ध्यान रखना, प्रश्न यहां से बहुत सी बार पूछा गया। और इनका शासन कहां था? तो इन्होंने कहा भैया सांबर में। कहा था? सांबर क्षेत्र में। सांबर क्षेत्र से ये कहां आए? अजमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहीं से ये गए कहां पर भैया? नाडोल। कहां गए? नाडोल। अजमेर में बात करें शुरुआत किसने करी? अजय राज ने। नाडोल में शुरुआत करी भैया लक्ष्मण चौहान ने। किसने करी? लक्ष्मण चौहान ने। अब अजमेर में हम बात करें अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था भैया? पृथ्वीराज चौहान। और नाडोल के लक्ष्मण चौहान से ये शाखा आगे चली गई कहां भैया? जालोर में। कहां चली गई? जालोर में। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। कहां चली गई भैया? जालोर चली गई। जालोर कौन ले गया इसे? कीर्तिपाल चौहान। कौन ले गया भैया? कीर्तिपाल चौहान। क्वेश्चन बनेगा जालोर का आदि पुरुष कौन है? कीर्तिपाल चौहान आदि पुरुष है। ठीक है, चलिए जालोर के बाद हम बात करें हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र, तो हाड़ौती क्षेत्र में शुरुआत कहां से हुई? बूंदी रियासत। बूंदी से बना बड़ा आपका कोटा। कोटा के बाद हम बात करें भैया झालावाड़। इतना सा ध्यान रख लेना, हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ा चौहानों की शाखा बूंदी रियासत से थी। क्लियर? क्लियर हुआ ना? अब प्रश्न आपके लिए है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो था, इसके घोड़े का नाम बताओ भैया। घोड़े का नाम क्या था? कौन आंसर करेगा भैया? घोड़े का नाम क्या था? शानदार प्रश्न है। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हुए, जितने भी फैक्ट मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, ये ध्यान रख लेना, सारे प्रश्न एग्जाम में बने हुए। लाइक शेयर करने में कुछ दिक्कत है भैया? बेटा लाइक कर दो ताकि मेरे पास फीडबैक आए कि आपको क्लास समझ में आ रही है, कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। लाइक तो करना चाहिए एक नैतिकता के नाते आपको, है ना। घोड़े का नाम बताओ भैया, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम। साथ ही साथ बताना भैया पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम, पिता का नाम, और इसके समय किस मुस्लिम संत का भारत आगमन हुआ? आंसर करिए भैया। नाट्यरंबा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जितने भी एडिशनल फैक्ट मैंने बताए ये सारे आपके कहां काम आएंगे? चौहान वंश से संबंधित पूरा फैक्ट था। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? लक्ष्मण चौहान। अगला प्रश्न देखना भैया, मूलराज प्रशस्ति की रचना किसने करी? शंभुरायन मुनि, महारावल मूलराज, दीवान सालिम सिंह, और इनमें से कोई नहीं। कौन बताएगा भैया? क्वेश्चन नंबर 7। मूलराज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर की बात करेंगे बेटा तो शंभुराय मुनि के द्वारा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश में कितने भारी पानी संयंत्र है? 3, 4, 6, 7। कितने भारी पानी संयंत्र है? भारी पानी संयंत्र हमारे राजस्थान में कहां पर है? राउतभाटा में ना, हेवी वाटर बोर्ड।
D2O, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, किसमें? परमाणु बिजली घर में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर कहां है? रावतभाटा में। प्रश्न बनेगा, राजस्थान की अणु नगरी या अणु शक्ति नगरी, कैसे भी पूछे आपको तो ध्यान रखना अणु नगरी का है या अणु शक्ति नगरी का है। रावतभाटा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? चित्तौड़ में। रावतभाटा में एक डैम बना हुआ है, किस पर? माही नदी में। प्रश्न क्या, सॉरी, चंबल नदी। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सा है भैया? राणा प्रताप सागर। पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है बेटा यहाँ पर, है ना, राणा प्रताप सागर। अब प्रश्न एग्जामिनर क्या पूछेगा? परमाणु बिजली घर रावतभाटा में जलापूर्ति कौन से बांध से की जाती है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राणा प्रताप सागर। चलिए भैया, देलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं व 13वीं सदी की रिक्त स्थान कला के अद्भुत उदाहरण है। रिक्त स्थान भैया ओसवाल, सोलंकी, गोहिल और मौर्य। फटाफट से आंसर करिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? देलवाड़ा जैन मंदिर। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना सोलंकी कहें या फिर चालुक्य कह दो आप। ठीक है, अब ये बताना भैया, एडिशनल प्रश्न है, नन्नरोक कहां पर है? दूसरा, कोलवी गुफाएं कहां पर है? तीसरा, बौद्ध मंदिर के प्रमाण, बौद्ध मंदिर के प्रमाण कहां से मिले? ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर करो। देखिए फटाफट से, आप सभी लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है ना, रट्टा मारा हुआ है, आंसर तो आना चाहिए, और नहीं आ रहा मतलब रट्टे मारने में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। वो बोलते हैं नकल में भी अकल चाहिए, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपके आसपास का दिमाग घूमना चाहिए कि भैया इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या बन रहे हैं, वहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठाएगा, है ना। गरासिया जनजाति की जनसंख्या के अनुसार, गरासिया जनजाति का जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? आंसर करिएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा। और पांचवा प्रश्न है, गरासिया जनजाति का वह नृत्य, गरासिया जनजाति का वह नृत्य बताओ जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। आंसर कर दो भैया। अभी मत बोल देना सर आप एमसीक्यू तो कम करवा रहे हो, एडिशनल क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हो, है ना। यहां पर यदि आपने टिक के पढ़ लिया तो गारंटी है कि आपका पढ़ा हुआ सब कुछ रिवीजन और यहीं पर याद हो जाएगा। नमस्ते, चलिए वेरी गुड, शाबाश, आंसर सभी के आ रहे हैं, शाबाश। उम्मीद करूंगा सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। चलो भैया, अगला प्रश्न देखना भैया, क्वेश्चन नंबर 10। 1939 शेखावटी जगात आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? ज्वाला प्रसाद, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, तारकेश्वर शर्मा और रामकरण जोशी। फटाफट से आंसर करना क्वेश्चन नंबर 10। 1939 शेखावटी जगात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नमस्कार बेटा ऋषिकेश। आंसर करिए, देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर। वनपाल वनरक्षक वाले क्रैश कोर्स जरूर देख लेना, रैपिड रिवीजन है, जितना भी आपने पढ़ रखा होगा उसका टोटल रिवीजन है वहां पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? पंडित नरोत्तम लाल जोशी। अब प्रश्न है भैया पहला, राजस्थान का प्रथम
निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री बताओ भैया। दूसरा, मनोनीत मुख्यमंत्री। तीसरा, सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री। सर्वाधिक समय तक रहने वाला सीएम कौन था? 14 प्रश्न भैया। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन बना? आंसर करिए, आंसर करो भैया फटाफट से। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आंसर करना है। वेरी गुड, शाबाश टीकाराम हीरालाल, वेरी गुड, शाबाश। आंसर करो भैया फटाफट से। तो क्लास को शेयर कर दीजिए यार, 10+ विद्यार्थी तो होने चाहिए सेशन में। अच्छा, क्लास का कंटेंट अच्छा नहीं है, कुछ इश्यू है तो मुझे फीडबैक जरूर दे देना। चलिए, राजस्थान में UNFPA परियोजना का उद्देश्य किससे संबंधित है भैया? किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 कौन बताएगा भैया? महिला स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन से, बंजर क्षेत्र में खेती से, प्रौढ़ शिक्षा से, जनजातियों के उत्थान से। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा बताइएगा। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? महिला स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन से। राजस्थान पुलिस में जॉब नहीं करता भैया, राजस्थान पुलिस का एग्जाम क्रैक किया था मैंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना। राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने करी? राम नारायण चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय, माणिक्य लाल वर्मा, शिवलाल कोटड़िया। राजपुताना हरिजन सेवा संघ कौन बताएगा भैया? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा देखिए, बताओ भैया फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा आपका? राम नारायण चौधरी, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखना भैया। राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? 1585, 1529, 1580 और 1587। फटाफट से आंसर करना, आंसर करो बेटा। क्या राइट आंसर होगा? राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आंसर करिए। यहां पर राइट आंसर क्या बैठेगा आपका? मैं 2 ऑप्शन देता हूं, 1585 या फिर 1587, दोनों में से चूज करके बताओ भैया क्या होगा। बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? 1585 या फिर 1587? 80 और 29 छोड़ दीजिए, 1529 तो हो ही नहीं सकता, 1529 हो ही नहीं सकता, 1580 छोड़ दें, 85 और 87 में से बताओ। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखना। राज्य की आईटी नीति कब घोषित की गई? 1 जनवरी 2006, 1 जून 2006, 1 दिसंबर 2007, 1 मार्च 2008। फटाफट से आंसर करना भैया। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की आईटी नीति कब घोषित की गई? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो ध्यान रखना 1 दिसंबर 2007 को। अगला प्रश्न देखना। राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी और स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? बबूल, खेजड़ी, जरबेरी और केर। आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खेजड़ी। अब मेरे को ये बताना भैया, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बीकानेर में कौन सी घास पाई जाती है? जैसलमेर में कौन सी घास पाई जाती है? और तीसरा प्रश्न है आपका, ताल छापर अभ्यारण्य में कौन सी घास मिलती है? तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सी बार करवाए हुए हैं, आंसर करना। देखिए, बीकानेर में कौन सी घास है, जैसलमेर में कौन सी घास देखने को मिलती है, ताल छापर अभ्यारण्य में कौन सी घास मिलती है?
आंसर करो देखिए फटाफट से। 100 एंड अबाउ क्वेश्चन है बेटा ये सारे। आंसर करो देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका। तीनों क्वेश्चंस के आंसर करना। बीकानेर में कौन सी, जैसलमेर में कौन सी, ताल छापर में कौन सी। 7 ओके। ताल छापर में मोथिया, और बीकानेर में अगला प्रश्न देखना भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। गरीबी का निवारण, बेरोजगारी को कम करना, उपयुक्त 1 और 2 दोनों, तीव्र औद्योगिक विकास। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करना। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गरीबी का निवारण और बेरोजगारी को कम करना। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखना भैया, राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किशोरी देवी, नारायणी देवी, महिला देवी और जानकी देवी। फटाफट से आंसर करना, राइट आंसर क्या होगा। 1956 में पद्म विभूषण किसे दिया गया, कौन आंसर करे भैया, कौन आंसर करेगा, फटाफट से आंसर करो देखें क्या राइट आंसर होगा यहां पर। जल्दी से बताओ देखिए राइट आंसर क्या होगा। नारायणी देवी वर्मा था क्या। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखना। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है। किस झील के किनारे है भैया। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजसमंद। अब मेरे को ये बताना, ये प्रशस्ति किसने लिखी, ये प्रशस्ति किसने लिखी। दूसरा, इस प्रशस्ति में राज परिवार के बारे में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया, राज परिवार के बारे में। तो राज परिवार में शुरुआत से लेकर एंड तक कौन कौन से शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, किस भाषा में लिखी गई। चौथा, राजसमंद जो झील है आपकी, इस राजसमंद झील के किनारे किस संप्रदाय का मंदिर है। किस संप्रदाय का मंदिर है, आंसर करिए। आप सभी लोग जानते हैं राज सिंह के द्वारा जो है अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी यहां पर मिलती है। किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब ये बताओ भैया राजसमंद के किनारे किस संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं। जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर। आंसर कर दो भैया। सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं, कौन बताएगा। वेरी गुड, शाबाश। है ना, बच्चे क्लास छोड़ के चले जा रहे हैं, लगता है यहाँ पर माइंड में लोड बहुत आ जा रहा है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, धौलपुर और जैसलमेर। राइट। अगला प्रश्न देखना, खनिज तेल व गैस का पता लगाने के लिए ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। 8वीं, 7वीं, तीसरी और दूसरी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई भैया, फटाफट से आंसर कर दो। ओएनजीसी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, जल्दी से आंसर करिए। ओएनजीसी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई, कौन बताएगा। जल्दी से आंसर करिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, सेकंड पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, चारण जाति की किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। काली, दुर्गा, भावल माता और करणी माता। आंसर करिए भैया। ममता, ऋषिकेश, अंकित। आंसर करो बेटा, अमित। फटाफट से आंसर कर दो, क्लास को शेयर कर देना सभी एक बार। फटाफट से आंसर करिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या बैठेगा आपका।
चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? आंसर करिए। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? करणी माता। ठीक है, अब ये बताओ करणी माता की आराध्य देवी कौन है? प्रश्न क्या है? करणी माता की आराध्य देवी का नाम बताना है। करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, ये बताना है। करणी माता के प्रतीक के बारे में बताना है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है। और काबा जो है ये कहां पर है? करणी माता का दूसरा प्रमुख पीठ कहां पर है? दूसरा प्रमुख पीठ कहां पर है जहां पर रोपवे संचालित होता है? जहां पर क्या संचालित हो रहा है? रोपवे संचालित हो रहा है। आंसर करिए, देखिए क्या राइट आंसर होगा। कौन सबसे पहले आंसर करेगा? कौन सबसे पहले आंसर करेगा? आंसर करो, देखिए आप सभी के कमेंट में देख रहा हूं। आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न देखना भैया। राजस्थान के किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है? कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर। किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है? कौन बताएगा? न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन बताएगा भैया? कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग? इसी के साथ एडिशनल क्वेश्चन है, आंसर कर देना। सर्वाधिक नदियां, संभाग से रिलेटेड प्रश्न है सारे। सर्वाधिक नदियां किसमें हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग। सबसे बड़ा संभाग। सबसे न्यूनतम संभाग। आंसर करिए फटाफट से। ये सब आप सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं। इसी के साथ ये बताना भैया, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त किसने किया? पहला आंसर देना भैया, समाप्त किसने किया और शुरू किसने किया? पुनः प्रारंभ, यूं कह लीजिए, पुनः प्रारंभ किसने किया? पुनः प्रारंभ किसने किया? इसका आंसर करिए। आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आपको देने पड़ेंगे। मकसद आपको केवल क्लास में कंप्लीट सेशन करवाना नहीं है, आपको याद करवाना है, मेरा मुख्य मकसद। आपके माइंड पे इतना स्ट्रेस आना चाहिए कि पढ़ा हुआ याद आ जाए। आंसर करिए फटाफट से। 7 क्वेश्चन एडिशनल मैंने आपसे पूछे हैं, आंसर करो। सर्वाधिक नदियां कोटा में, ओके। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर। सर्वाधिक जनजाति कहां पर निवास करती है? उदयपुर में। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। और संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था और शुरू किसने किया पुनः? आंसर करिए भैया फटाफट से। चलिए, क्लास में मजा आ रहा है ना? अगला देखना भैया, ओडिसी महाकाव्य के लेखक कौन थे? अरस्तु, सुकरात, हिप्पोपोटेमस और होमर। क्वेश्चन नंबर 23। क्या आंसर होगा? ओडिसी महाकाव्य के राइटर कौन है? होमर। अगला प्रश्न देखना, भारत में परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किए गए? काकरापार गुजरात, केगा, कुडनकुलम और उपरोक्त सभी। अभी आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही है वो चल रही है भैया काकरापार गुजरात से। कहां से चल रही है लाइव क्लासें? काकरापार गुजरात स्थल से चल रही है। बाकी के दो भी हैं या नहीं है, फटाफट से बता दो। राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें? भारत में परमाणु बिजली घर जो है वो कहां पर स्थापित है? चलिए, वेरी गुड। इसके अलावा हम बात करें तो ध्यान रखना, रावत भाटा और है। फिर उसके बाद हम बात करें तो आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो एक आपका नरोरा जो कि कहां पर है भैया? यूपी में। ये राजस्थान में हो गया, ये महाराष्ट्र में हो गया और ये आपका यूपी में है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं।
अगला देखना भैया, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहां बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। देखिए, आप सभी का प्यार और स्नेह चाहूंगा, आप सभी का सपोर्ट चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारे इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि सारे विद्यार्थी विनर एजुकेशन एकेडमी से जुड़ सके। और वाकई जिस तरीके से मैं इस एफर्ट के साथ जो कार्य कर रहा हूं, उसके साथ मुझे कुछ आउटपुट भी चाहिए, मतलब मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए बेटा। यहाँ पर बताना भैया, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहां पर है? कौन आंसर करेगा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखना भैया, मांगी भाई लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार थे? भवाई नृत्य, ढोल नृत्य, तेरे ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य। बहुत बहुत आभार, आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। अमित भाई आंसर करिए, मांगी भाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? कौन आंसर करेगा बेटा? जल्दी से आंसर कर दीजिए। वाह, वेरी गुड बेटा अंकित, तुझसे ये उम्मीदें नहीं है। मांगी भाई और लक्ष्मण दास, तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य की बात करें तो भैया इसमें तेरे मंजीरे होते हैं, आप सभी को पता है तेरे मंजीरे होते हैं। अब ये तेरे मंजीरे कहां कहां बांधे जाते हैं ये बताना भैया, ये तो मुझे भी पता है तेरे मंजीरे होते हैं, तेरे मंजीरे कहां कहां बांधे जाते हैं ये बताना। दूसरा, ये क्या किया जाता है भैया? बैठ कर किया जाता है। क्या किया जाता है? बैठ कर किया जाता है। तीसरा, केवल इसे महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है। ठीक है, इस नृत्य की विशेषता क्या है तो ध्यान रखना, इसमें अंग संचालन, सबसे मुख्य विशेषता क्या है भैया? अंग संचालन इसका। ठीक है, मांगी भाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, यह भी ध्यान रखना। तेरे मंजीरे कहां कहां बांधे जाते हैं कौन बताएगा बेटा? बाकी सब कुछ मैंने बता दिया, अब ये बताओ तेरे मंजीरे कहां कहां बांधे जाते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन वहीं से पूछूंगा जहां पर आप अटक सकते हो, है ना। ये सारे तो आपने इतने पढ़ लिए कि ये तो आपको ऑलरेडी माइंड में सेट है, लेकिन अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप स्टक हो जाएगा आपका माइंड कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ये ध्यान रख लेना। दो दो दोनों हाथों में बांधे बांधे जाते हैं, 9 पैरों में बांधे जाते हैं। अब अंकित बताएगा भैया कौन से पैर में 9 मंजीरे बांधे जाते हैं, कौन से पैर में बांधे जाते हैं, अंकित बताना भैया। मैं आंसर नहीं दूंगा इसका, कौन से पैर में 9 मंजीरे बांधे जाते हैं, किसी और भाई को पता हो तो आंसर कर देना बेटा। अगला प्रश्न देखना भैया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। ये देखना, राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहां स्थित है? बूंदी, जयपुर, कोटा, उदयपुर। राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहां स्थित है? बूंदी, जयपुर, कोटा, उदयपुर, क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करो, राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटा। अगला प्रश्न देखना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, दमन व दीव, लक्षद्वीप व दिल्ली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखना भैया, राज्य की सहकारी शाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी है? वैद्यनाथन समिति, बिंदेश्वरी पाठक समिति, चित्रा भरूचा समिति और कटारिया समिति। आंसर करना भैया, कौन सी समिति है? सहकारी शाख को मजबूत करने वाली समिति कौन सी है? अंकित आंसर नहीं आया बेटा तेरा अभी तक, अंकित आंसर करो। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, 9 मंजीरे कौन से पेड़ पे बांधे जाते हैं, यहां पर आंसर करो। राइट आंसर क्या होगा? वैद्यनाथन समिति। अगला प्रश्न देखना भैया, क्वेश्चन नंबर 30, नवरात्रा का लक्की मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? लक्की मेला कहां लगता है? कैला देवी, करणी माता, शीतला माता और नागनेची माता। आंसर करिए, लक्की मेला कहां लगता है?
कौन आंसर करेगा? सबसे पहले आंसर करो। देखिए लक्की मेले का आयोजन कहां पर होता है? कैला देवी में। ठीक है, अब मेरे को ये बताना भैया, नागणेची माता, इनकी प्रतिमा किसकी बनी हुई है? प्रतिमा किसकी बनी है? पहला प्रश्न। प्रतिमा कहां से लाई गई? दूसरा प्रश्न, कहां से लाई गई? तीसरा प्रश्न, इस प्रतिमा को कौन लेके आया? कौन लेके आया, इसका आंसर करना भैया। और माता नागणेची का दूसरा उपनाम बताओ भैया। 4 प्रश्न है, आंसर करिए फटाफट से। प्रतिमा किसकी बनी हुई है, कहां से लाई गई, कौन लेके आया, और नागणेची माता का उपनाम। क्वेश्चन नंबर 30। आंसर करो यार फटाफट से। कहां से लाई गई? कर्नाटक से। कौन लेके आया? देखिए एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने विद्यार्थियों को अच्छे से प्रिपेयर्ड कराए, है ना, अच्छे से तैयारी करवाए। और मेरा भी मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मैं इस तरीके से प्रिपेयर्ड करूं कि आपको वाकई लगे कि एकेडमी में आके आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मिला है। ठीक है, बताओ भैया कौन लेके आया? ठीक है, और उपनाम क्या है? ये 2 प्रश्न पेन कॉपी लेके बैठना, जितने भी एडिशनल प्रश्न आ रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उनका आंसर करते जाना। अगला प्रश्न देखना भैया, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, महामाई और दादी जी। आंसर करो भैया। विनर एजुकेशन एकेडमी, देखिए मैं अभी तक कहता ही नहीं हूं, उसके ऊपर वर्क भी करता हूं। टाइम मैनेजमेंट के साथ बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी आपको देना मेरा मुख्य मकसद है। और बच्चों की ऑन डिमांड भी है कि जल्दी से टॉपिक सेशन शुरू करेंगे। टॉपिक भी अपन शुरू करेंगे, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं छूटने वाला आपका। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा भैया? दादी जी। और दादी जी का मूल नाम कौन बताएगा भैया? दादी जी का मूल नाम बताओ। और दादी जी के पति कौन थे? पति का नाम भी बताओ। दादी जी का मूल नाम बताओ और दादी जी के पति का नाम बताओ। अगला प्रश्न देखना भैया, बाशोड़ा मनाने का क्या अर्थ है? रात का बनाया ठंडा भोजन खाना, एक हाथ चौड़े मटके बनाकर उनमें दीप जलाकर नदी में बहाना, नवरात्रों में एक माह पहले पंडितों का जीवन करवाना, एक हफ्ते तक व्रत रखना। वेरी गुड, शाबाश, है ना अंकित? चलिए, मुझे लगा अंकित यहां से गायब ही हो गया है कि सर ने कुछ क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि गायब ही हो जाता है अब। नारायणी देवी तंदन दास, वेरी गुड, शाबाश। यहां पर क्या होगा? बाशोड़ा मतलब रात का बनाया भोजन खाना। अब ये बताना भैया, बाशोड़ा किस तिथि को मनाया जाता है? बाशोड़ा किस तिथि को मनाया जाता है? क्लास को जम के शेयर कर देना है ना। किस तिथि को मनाया जाएगा? कौन बताएगा भैया, बाशोड़ा किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर करिए, किस तिथि को मनाया जाता है बाशोड़ा? क्वेश्चन नंबर 32 हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एडिशनल प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम बात करें 100 अबाउ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखना भैया, राजस्थान में माउंट आबू स्थित देलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? बौद्ध मूर्तिकला, अद्भुत नक्काशी, राजस्थानी कला और राजपूत शैली। किसके लिए जाने जाते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के माउंट आबू में देलवाड़ा में स्थित जो मंदिर है
वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आर्किटेक्चर के लिए ना, किसके लिए? आर्किटेक्चर के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए। वेरी गुड। अगला देखना भैया, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अलवर, माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर। आंसर करिए। राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करो, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर को। आप सभी लोग जानते हैं उदयपुर को कब बसाया गया, कब बसाया, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और किसने बसाया, इसका आंसर करना। अब प्रश्न कुछ और आएगा भैया, इसे हम क्या कहते हैं भैया? झीलों की नगरी। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं, राइट। यहां पर प्रमुख झील है, एक तो है हमारी पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। और इस झील को किसने बनाया भैया? पीछू नाम के बंजारे ने राणा लाखा के समय बनाया, ये हम सभी जानते हैं। एक है भैया अपना फतेह सागर। कौन सा है भैया? फतेह सागर, ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा यहां पर इसे बनाया गया था। क्लियर। अब ये बताना भैया, पिछोला का पानी फतेह सागर में चला जाता है, बीच में कनेक्टिविटी में कौन सी झील है? पिछोला का पानी फतेह सागर में कनेक्ट हो जाता है और इस कनेक्टिविटी के दौरान बीच में कौन सी लेक आती है? क्वेश्चन काफी अच्छा है, आंसर कर देना। प्रश्न क्या पूछेगा एग्जामिनर? ये पूछेगा भैया पिछोला और फतेह सागर को कौन सी झील जोड़ती है? पिछोला और फतेह सागर को कौन सी झील जोड़ती है? आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखना। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस देवी की पूजा की जाती है? तन्नोटिया माता, पथवारी माता, भावल माता और इंदर माता। वेरी गुड, शाबाश बेटा अंकित। स्वरूप सागर। आंसर करो भैया, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस देवी की पूजा की जाती है? किस देवी की पूजा की जाती है? और इस देवी का जो है प्रतिमा स्वरूप या यूं कह लीजिए प्रतीक स्वरूप जो होता है वो कहां होता है? गांव के बाहर, गांव के एंट्रेंस पर, जिसे हम कहते हैं पथवारी माता। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे भैया? सीकर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। क्लास अच्छी लग रही तो शेयर करने में कुछ भी कंजूसी मत करिएगा। आप सभी के प्यार और स्नेह के साथ आप सभी का सपोर्ट चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें, एकेडमी को सपोर्ट करें, ताकि बेहतरीन कंटेंट सभी बच्चों तक पहुंच सके। डूंग जी व जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? सीकर से। अब मेरे को ये बताना भैया, ये जो सीकर है ना, इस सीकर जिले की आकृति कैसी है? क्या है इसकी आकृति कैसी है? प्रश्न क्या है? सीकर जिले की आकृति कैसी है। दूसरा, इस सीकर जिले में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है जिससे कांतली नदी निकलती है? ठीक है। तीसरा प्रश्न है, डूंग जी और जवाहर जी ने किस छावनी को लूटा था? किस छावनी को लूटा था? और चौथा प्रश्न है भैया, डूंग जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, कहां पर बंदी बनाया था? कहां बंदी बनाया अंग्रेजों ने डूंग जी को? ये दोनों काका भतीजे थे, ये ध्यान रखना। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। क्या जबरदस्त तैयारी है आप सभी की। भाई क्लास में वही टिकेगा जिसको क्वेश्चन आएगा, बाकी तो रफू चक्कर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्लास में वही टिक पाएगा जिसको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे, तभी उसको क्लास में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज क्या है कि अरे यार छोड़ो, यहाँ पर तो आंसर बताने से ज्यादा सर क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो वो दूसरी जगह लाइव सेशन देखने लग जाएगा कि जहां पर सीधा डायरेक्ट हलवा मिल रहा है। यहाँ पर मटेरियल मिलेगा, हलवा खुद को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 37, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा और उपयुक्त सभी। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37।
आगरा की जेल में, वेरी गुड बेटा। आगरा की जेल से फिर जवाहर जी और उनके एक साथी थे लोटिया जाट, उन्होंने इनको छुड़ाया था, है ना। आंसर करो भैया क्वेश्चन नंबर 37, क्या हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, भूरिया बाबा। अगला प्रश्न देखना भैया, राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करना, किसके सहयोग से शुरू की गई। आंसर करो भैया, किसके सहयोग से शुरू की गई। यहां पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करेंगे, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1992 में इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न देखना, कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे भैया। मिर्जा राजा जयसिंह, अकबर, सवाई प्रताप सिंह और सवाई जयसिंह। आंसर करना, मिर्जा राजा जयसिंह, अकबर, सवाई प्रताप सिंह और सवाई जयसिंह। अब एडिशनल प्रश्न ये है, दोसा को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया। क्वेश्चन का आंसर समझते जाना। जयपुर रियासत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जयपुर रियासत की। जयपुर में शासक किसने किया, कछवा वंश ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, कछवा वंश ने। अब कछवा वंश के किस शासक ने दोसा को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं भैया, आमेर को राजधानी किसने बनाया। फिर उसके बाद आ जाते हैं भैया, जयपुर को राजधानी किसने बनाया। आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा, कौन आंसर कर पाएगा इनका। इसी के साथ जयपुर के कछवा राजवंश का एंड टाइटल आप सभी लोग देखते हैं भैया, सवाई राजा की उपाधि दी जाती है। तो ये सवाई की उपाधि सर्वप्रथम किस राजा को दी गई। सर्वप्रथम जयपुर के किस राजा को सवाई की उपाधि दी गई। आंसर करिए बेटा, क्या राइट आंसर होगा। आंसर करो, देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका तो मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा, ओके। इसका आंसर करिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। दुल्ले राय ने डोसा बनाया, वेरी गुड अंकित। आगे आंसर करो, सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। राम राम मोहित, आंसर करो भाई। आमेर, कोकिल देव, ओके। जयपुर, सवाई जयसिंह, ओके। एंड टाइटल, सवाई का एंड टाइटल सबसे पहले कहां से शुरू होता है। ये एडिशनल प्रश्न है ना, आपको वाकई आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को मजबूत करेंगे। इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है। तेई परियोजना, मेजा परियोजना, पांचना परियोजना और जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, ध्यान रखना आपका क्या होगा, जाखम परियोजना। अगला प्रश्न देखना भैया, राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया भैया। पथमेड़ा जालोर, फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, सिवाड़ा बाड़मेर। कौन आंसर करेगा, क्वेश्चन नंबर 41। आप सभी के कमेंट में देख रहा हूं, आंसर करना भैया। क्वेश्चन नंबर 41 क्या राइट आंसर होगा। टॉप 50 क्वेश्चन, मतलब आप एडिशनल 150 क्वेश्चन के आसपास सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे क्लास में। और क्लास का टाइम देख लीजिएगा, 1 घंटे के आसपास का क्लास का टाइम है, जिसमें हम 150 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 41, पथमेड़ा जालोर में सबसे बड़ी गौशाला है। सबसे बड़ी गौशाला यहां पर है। अब भैया पढ़ा हुआ आपने बहुत कुछ है, ये बताना भैया, वीर्य बैंक कहां पर है। वीर्य बैंक कहां पर है, और गौमूत्र बैंक कहां पर है, दोनों का आंसर कर देना भैया। गौमूत्र बैंक कहां पर है, आंसर कर देना, वीर्य बैंक और गौमूत्र बैंक कहां पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संत की रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित की गई। बाबा फरीद,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। बस्ती जयपुर। है ना, ये मत बोलना कि सर अतरा ही प्रश्न मत पूछो करो कि मातो ही घणो दुखवा लग जा। चाय वाय की किसी को जरूरत हो तो चाय पी लेना बेटा, घर पे बैठे हो तो चाय बना के पी लेना अगर किसी को ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है। आंसर करना भैया यहाँ पर पथमेड़ा सांचौर। ओके, इसका आंसर करो भैया, क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाबा फरीद। अगला प्रश्न देखना भैया, कृषि विकास दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक रही, चतुर्थ, षष्ठम, तृतीय और द्वितीय। आंसर करना, दूसरी, छठी, तीसरी और चौथी, किसमें ऋणात्मक रही, फटाफट से बताओ भैया किसमें ऋणात्मक रही। क्या राइट आंसर होगा, तीसरी जो थी उसमें ऋणात्मक रही थी। अगला देखना भैया, जीण माता के सीकर में स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये प्रश्न तो एग्जामिनर का रॉयल क्वेश्चन है, कभी भी उठा के पूछ लेता है। कौशल राव, मलय वर्मा, राजा हट्टड़ और एक मछुआरे ने। आंसर करना भैया, क्या राइट आंसर होगा। जल्दी से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा। जीण माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कौन आंसर करेगा भैया। राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। वेरी गुड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी आईजी माता से संबंधित नहीं है। अब ढूंढाड़ के राजवंश की पहली बात तो हम करें, आईजी माता कुलदेवी है क्या, रामदेव जी की मां, दरगाह, खान बडेर, मानी देवी का अवतार। बताना भैया ये क्वेश्चन सही है या गलत है, टाइपिंग एरर है यहां पर। क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ ढूंढान राज्य की कुल देवी नहीं है, ये हटा देना, ये सेंटेंस हटा देना है ना। केवल ये ध्यान रखना, आई माता से संबंधित स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, रामदेव जी की मां, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न देखना, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम बताओ। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्या हो जाएगा आपका, नारायणी देवी। अगला देखना भैया, जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील पंचपदरा, लूणकरणसर, काबोद और इनमें से कोई नहीं। आंसर करो, देखें जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है। कौन आंसर करेगा भैया, खारे पानी की झील कौन सी है जैसलमेर में। क्या राइट आंसर होगा आपका यहां पर। जल्दी से आंसर करो यार, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए, कावोद। अब ये बताना भैया, बुज्ज झील कौन सी झील है भैया, बुज्ज झील। और इस झील में किस नदी का पानी आता है, किस नदी का पानी आता है। आंसर करो, देखिए किस नदी का पानी आता है इसमें, बुज्ज झील में। अगला प्रश्न देखना भैया, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है, पुष्कर राज, त्रिवेणी, बेणेश्वर, मातृकुंडिया। आंसर करना भैया, राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, किस तीर्थ को मेवाड़ आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, मातृकुंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में आदिवासी हटाकर मेवाड़ भी लिखा जा सकता है, मेवाड़ आदिवासी भी लिखा जाए तो भी ये सही होगा, मातृकुंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना भैया, सेकंड लास्ट है, निम्न में से कौन सा महल उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित नहीं है। कृष्ण विलास महल, दिलखुश महल, गोरा बादल महल और राज आंगन महल। उदयपुर के सिटी पैलेस में कौन सा महल नहीं है। कौन आंसर करेगा भैया, उदयपुर के सिटी पैलेस में कौन सा महल नहीं है। जल्दी से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका यहां पर।
आंसर करो, राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, गोरा बादल महल ये कहां पर है भैया? चित्तौड़ फोर्ट में है ना, चित्तौड़गढ़ में है, ना कि उदयपुर में। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखना भैया, नारों का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, भीलवाड़ा। नारों का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? क्लास का अंतिम प्रश्न है ना, सेशन एंड है अपना, समाप्ति की ओर है। क्या राइट आंसर होगा? क्लास छोड़ के भागना मत, क्लास का फीडबैक दे देना, क्लास कैसी लगी और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में भी फीडबैक दे दो कि सर तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, डिस्टर्ब चल रही है, किसी कंटेंट में कुछ इशू है, किसी टॉपिक में कुछ इशू है तो वो भी बता दो। क्या राइट आंसर हो जाएगा? भीलवाड़ा। अब मैं बता रहा हूं भैया, ये नारों का स्वांग कहां होता है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ में होता है क्या यार? मांडलगढ़ में तो नहीं होता है ये, या फिर मांडल में होता है? नारों का स्वांग मांडलगढ़ में होता है या फिर मांडल में? जी बिल्कुल, भीलवाड़ा। जब हम छोटे थे ना तो हमें बहुत चिढ़ाते थे गांव में, तो भैया भीलवाड़ा मतलब भीलों के बाड़े में रहते हो क्या, है ना, ऐसा करके। छोटे थे तब गांव में बहुत चिढ़ाया करते थे बुजुर्ग लोग। मांडल, वेरी गुड, शाबाश, मांडल में है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपने सोशल मीडिया के जो भी ग्रुप्स हैं आपके, जो अपने मित्रों की ग्रुप से जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि वाकई सर जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में थोड़ा सा सपोर्ट हमें करना चाहिए। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।